हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन बेकिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैसे तो इस पूरे कोर्स की सारी चैप्टर्स बहुत मजेदार हैं, बट स्पेशली ये वाली चीज ना सबको बहुत पसंद आएगी। और हम होम बेकर्स के लिए ना ये बहुत ही यूजफुल सी चीज है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए आज डोनट का ऑर्डर है तो आप एक दिन पहले भी उन्हें बनाकर दे सकते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ भी काफी अच्छी होती है और मैं बीच बीच में क्लास में आपको बताऊंगी कि कैसे आप इनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो आज के इस चैप्टर में ना मैं आपको तीन से चार तरीके से डोनट को बनाना सिखाऊंगी। पहला मैं आपको जो प्रॉपर मार्केट में मिलता है, बेकरी में मिलता है, वो सिखाऊंगी, जो कि बनाया जाता है ईस्ट से। तो कैसे उसका मेजरमेंट लेना है, कैसे बनाना है, वो सब मैं आपको इस पार्ट में सिखाऊंगी। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगी, जो इसी क्लास के अंदर होगा, कि कैसे आप नॉर्मल मैदे, गेहूं के आटे से भी डोनट्स बना सकते हैं विदाउट ईस्ट। बिना ईस्ट के भी जी हाँ फ्रेंड्स डोनट्स बनते हैं। उसका क्या मेजरमेंट होता है, कैसे बनाया जाता है, वो बताऊंगी। और जब ये कोर्स स्टार्ट हुआ था, वर्कशॉप स्टार्ट हुई थी, मैंने बोला था कि मैं विद ईस्ट, विदाउट ईस्ट, विद ओटीजी, विदाउट ओटीजी आपको बताऊंगी। और आप सभी जानते हैं डोनट जो है ना एक ऐसी चीज है जिसे हम फ्राइंग करके बनाते हैं, तो ये काफी ऑयल सोक कर लेते हैं। तो मैं आपको इसका एक हेल्दी वर्जन भी बताऊंगी कि आप गेहूं के आटे से बनाकर इन्हें बेक्ड वर्जन में भी बना सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। मैं आपको तीन चार तरीके ऐसे बताऊंगी कि आप कोई सा भी तरीका अपने कस्टमर की डिमांड के हिसाब से, अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। और इनको बनाने के लिए ना कोई आपको डोनट कटर या कुछ ऐसी वैसी चीजों की जरूरत नहीं होगी। मैं दो तीन तरीके आपको बता दूंगी इनकी प्रॉपर शेप काटने के, तो आप आराम से बना सकते हैं। इसके साथ ही इनकी जो ऊपर की डेकोरेशन होती है वो भी आपको अलग अलग तरीके की बताऊंगी, ताकि आप अपने इंटरेस्ट, अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से कोई भी डोनट डेकोरेट कर सकते हैं। तो बहुत ही यूजफुल सा चैप्टर है। बीच बीच में मैंने बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दी हैं, जो कि आई एम श्योर आप डोनट जब बनाएंगे ना आपको हेल्प करेंगी। और कुछ स्टूडेंट तो मेरे साथ साथ बना रहे हैं, पिक्चर शेयर कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं वो प्लीज बाद में जरूर कीजिएगा, क्योंकि देख लेने से आपको नहीं आएगा जब तक आप उसे प्रैक्टिस करके बनाएंगे नहीं, क्योंकि तभी गलतियां पता लगेंगी, तभी कमियां आएंगी और तभी आप उसको ठीक करके आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर सबसे पहला मेथड मैं आपको ईस्ट से बनाना सिखाऊंगी, जो मार्केट में मिलते हैं। तो उसके लिए एक बाउल लिया है मैंने और ली है मोहन इम्पैक्स की ये इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। एक बाउल में करीब 1 टीस्पून ये हम डाल देंगे। और ये ईस्ट अगर आपको चाहिए तो बोलिएगा, मैं ग्रुप में नंबर दे दूंगी। अब इसमें 1/4 कप डाला है मैंने ल्यूक वार्म यानी हल्का गर्म दूध। साथ में डाल दिया मैंने 1 टीस्पून शुगर पाउडर। आप डायरेक्ट चीनी भी डाल सकते हैं, बट चीनी जो है देर में घुलती है, पाउडर जल्दी घुल जाता है। तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके ना ढक करके हम 10 से 15 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि ईस्ट जो है वो अपना काम कर दे। शुगर पाउडर हमने डाला ही है तो ये बढ़िया से फर्मेंट हो जाएगी। तो साइड में रख दिया है मैंने वो बाउल। और अब दूसरे बाउल में ना मैं करीब 2 कप यानी कि आप मान के चलिए 250 ग्राम में डाल रही हूँ मैदा। तो देखिए, 1 कप में अगर आप बनाना चाहें डोनट तो 4 बनते हैं, 2 कप में आपके नॉर्मल साइज के 8 डोनट बन जाएंगे। अब इसके अंदर 1/4 कप ही आपको डालना है शुगर पाउडर। मेरा ये जो 1 कप था ना, मैंने उसका चौथाई लिया। देखिए, आधे से भी कम लेना है। तो इतना शुगर पाउडर आपको डालना है। अगर आप हल्का मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो 2 चम्मच बढ़ा लीजिएगा। थोड़ा सा टेस्ट बढ़ के आए उसके लिए मैंने 2 चुटकी नमक भी डाला है। और तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें फ्रेंड्स एक चीज ऑप्शनल है, डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बट नहीं भी है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। वो है मिल्क पाउडर। तो करीब 2 टीस्पून इसमें मिल्क पाउडर जरूर से जरूर डालिएगा। अगर है, नहीं है तो कोई बात तो वैसे नहीं है, बट बोलते हैं ना कि किसी चीज का टेस्ट बढ़ाना है और अच्छा बनाना है, उसको बेस्ट बनाना है, तो जरूर ऐड करके देखिएगा। अब इन चीजों को अच्छे से कर देंगे मिक्स। और ये जो मिक्सचर तैयार हुआ ना फ्रेंड्स, यही होता है डोनट का प्रीमिक्स। इस प्रीमिक्स में अगर आप सिट्रिक एसिड डाल दे 2 चुटकी, तो आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं और जब आपको डोनट बनाने हो तुरंत ईस्ट वाली प्रोसेस करके आप बना सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता है इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं। अब जो दूध में हमने ईस्ट डाली थी ना, वो अच्छे से फूल गई है। अब इस मिक्सचर के अंदर हम ये सारा दूध और ईस्ट वाला मिक्सचर डाल देंगे। आप देख सकते हैं ऊपर झाग झाग आ गया है, यानी कि ईस्ट ने अपना काम जो है वो कर दिया है। तो हल्का सा ईस्ट नीचे रह गया था, मैंने गर्म पानी डाला है ताकि बाउल में जो भी कुछ लगा है वो सब मैं इसमें डाल। अब इन दोनों चीजों को मिला करके हमें लगाना है एक आटा। तो हल्के हाथों से आपको ये आटा लगाना है, हाथ एकदम साफ रखिएगा। और बस जैसे रोटी का आटा गूंथते हैं वैसे आपको गूंथना है। बट ये आटा जो है ना, नॉर्मल रोटी के आटे से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि इसमें ईस्ट है ना, तो थोड़ा स्टिकी, ये चिपकेगा। तो उसके लिए आप चाहें तो बीच में हाथों में ऑयल लगा सकते हैं, बट मैं लास्ट में इसमें बटर डालूंगी। बटर से टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा आता है। तो बढ़िया से हल्के गर्म पानी से ही आपको ये गूंथना। ध्यान रखिएगा, हल्का गर्म पानी ही लेना है। दूध लेना चाहे तो वो ले लीजिएगा, बट जितना दूध हम इसके अंदर ऐड करेंगे ना, हमारे डोनट्स की शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। जो दूध वाला काम मैंने ईस्ट के साथ किया है ना, अगर आप वो पानी से कर दें तो ये डोनट 7 दिन तक भी बिल्कुल खराब नहीं होंगे। इवन 10 दिन तक भी अगर आप रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो खराब नहीं होंगे। बट दूध डालने से चीज की शेल्फ लाइफ थोड़ी सी कम हो जाती है, इस बात का ध्यान रखें। तो दूध से टेस्ट तो अच्छा आता ही है, बट शेल्फ लाइफ थोड़ी कम हो जाती है। जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो आप बनाइएगा।
तो ये आटा हमारा अच्छे से गूंद गया है, हाथों में चिपक रहा है, तो कोई बात नहीं, तेल लगा लीजिएगा। बट मैं यहाँ पर करीब 1 टीस्पून डालूंगी इसमें बटर। बटर आप थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे लीजिएगा, हाथों में इस तरीके से ले करके अब इस आटे को गूंदिएगा। इससे क्या होगा, बटर चला जाएगा इसके अंदर और हमारा हाथ भी इससे स्टिक नहीं होगा। और अगर बटर नहीं डालना चाहते तो 1 टीस्पून ऑयल ले लीजिएगा। बस इसको बढ़िया से आपको अब 5 से 7 मिनट तक गूंदना है, जब तक ये आटा ना एकदम सॉफ्ट मलाईदार ना हो जाए। क्योंकि जितना सॉफ्ट ये आटा होगा उतने ही जो स्मूथ और बोलते हैं ना शाइनी डोनट का सरफेस आपके बनेगा। तो मेहनत थोड़ी है इसमें, स्टैंड मिक्सर वगैरह आप पे है या आटा का जो लगाने वाला मशीन है तो आप उसमें भी लगा सकते। तो भैया आप कमर कस ली है मैंने, क्योंकि इसमें लगेगी अब मेहनत। तो आप फ्लैट प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से कट एंड नीट करके इसे गूंद सकते हैं, और चाहे तो स्टैंड मिक्सर जैसे मैंने बोला उसकी भी मदद ले सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ही गूंदती हूँ और फिर उसके बाद हम आगे की प्रोसेस को करेंगे। तो यहाँ पर आटा फ्रेंड्स हो गया है, मैंने 5 मिनट तक गूंदा है इसको, ये बिल्कुल नरम हो गया है। अब इसको रोल करके टक करके ना हम रखेंगे किसी गर्म जगह पर, ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए और फिर हम आगे अपने डोनट्स की शेप देंगे। तो बढ़िया से देखिए उसी बाउल में मैंने रख दिया है, थोड़ा प्रेस करके किसी प्लेट से ढक करके। अगर सर्दियां हैं तो धूप में रख दीजिए, और अगर गर्मियां हैं तो वो ऐसे ही हो जाएगा। तो करीब 1 घंटे बाद मैं चेक कर रही हूँ, मैंने हल्का से धूप में रख दिया था क्योंकि मुझे आगे का प्रोसेस शूट करना था। ये देखिए कितना बढ़िया से फूल गया है। और इसकी पहचान ये है कि जब आप इसमें पंच करें तो इसमें से एयर रिलीज होगी। अभी देखिए, ये देखिए, लगा ना आपको कि एयर इसमें से निकली है, इसका मतलब इसने अपना काम किया हुआ है। और आटा देख सकते हैं कितना बढ़िया फर्मेंट हुआ है, और अभी आटा थोड़ा सा फ्लफी भी हो गया है। तो अब हम इससे बनाएंगे डोनट। 2 कप मैदा में जैसे मैंने बताया 8 डोनट बनते हैं। तो 8 डोनट बनाने के लिए मैं आपको एक करेक्ट फॉर्मूला बताऊंगी, आप इसको ना गोल कर लें एक बार। अभी बहुत ज्यादा गूंदने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो काम हम पहले ही कर चुके हैं। और फिर किसी लोहे के स्क्रैपर से ना इसको डिवीजन कर लीजिए 4 में। तो पहले इसे थोड़ा सा गोल कर लेती हूँ और फिर इसी फ्लैट सरफेस पर रख करके देखिए मैंने इसको गोल किया है। अब मैं लूंगी लोहे का एक स्क्रैपर जिससे मैं इसके डिवीजन करूंगी। तो सबसे पहले बीच में से आधा आधा कर लीजिए, फिर उसके बाद दूसरी तरफ से भी इसको आधा आधा कर लीजिए। तो इससे क्या हो गया, 4 में ये इक्वली डिवाइड हो गया। अब हर एक पोर्शन के 2-2 पार्ट कर लीजिए, तो आपके सारे डोनट जो है ना वो एक ही साइज के बनेंगे। ये देखिए, इनको साइड में रख देते हैं और इसमें से 2 पार्ट करके मैं 2 डोनट बनाऊंगी। तो मैंने जैसा बताया था 1 कप में 4 और 2 कप में 8 डोनट बनते हैं स्टैंडर्ड साइज के। ये हो गए 2 पार्ट। अब एक पार्ट को लेंगे, अच्छे से रोल करेंगे। और यहाँ पर देखिए मैं कोई भी डोनट कटर यूज नहीं कर रही हूँ। वैसे अगर आप करना चाहें तो वो मेथड भी आगे क्लास में बताऊंगी। और अब क्या करना है, रोल करने के बाद आपको फिंगर से इसके बीच में होल करना है। थोड़ा सा गोल गोल घुमा दीजिएगा, जितना बड़ा आपको फैलाना है उस फैला करके। ये देखिए इस तरीके से। और इनको हम रखेंगे करीब 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये और फूलें और जब हम फ्राई करें ना तो इन पे प्रॉपर एक शेप आ जाए। तो बढ़िया से इसमें फिंगर से मैंने रोल कर लिया है। और आपकी सहूलियत के लिए आप चाहें तो बेकिंग पेपर होते हैं ना, उनके ऊपर इन्हें रख करके इस तरीके से सेट कर सकते हैं, क्योंकि जब ये फूल जाएंगे ना और आप इन्हें उठाने जाएंगे तो इनका जो शेप है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, प्लस ये चिपक जाएंगे प्लेटफॉर्म पर। तो पेपर को आप डायरेक्टली उठा के कढ़ाई में डाल सकते हैं, इसलिए मैंने बेकिंग पेपर पर इन्हें डाल दिया है। अब प्रॉपर इसकी शेप दे करके इसे बस 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। ये हमारा एक हो गया है। अब ऐसे ही दूसरा तैयार कर लेते हैं और ऐसे ही 8 डोनट्स हम अपने बनाएंगे। हाथों से थोड़ा फ्लैट कीजिए, फिंगर से बीच में होल कीजिए, तो कोई शेप वगैरह देने का पंगा ही नहीं है, आपको आराम मिलेगा और आपका बिल्कुल परफेक्ट साइज का डोनट बनेगा। और रोल करने के बाद जैसा मैंने बताया बेकिंग पेपर लगा दीजिए। तो जब ये फूल जाएगा, उठाने में दिक्कत देगा, बेकिंग पेपर की मदद से आप उसे उठाकर फ्राई कर सकते हैं और उसकी शेप भी नहीं बिगड़ेगी। तो ये दूसरा डोनट भी बन गया है। पेपर पर रखने के बाद अगर आपको लगे कि होल थोड़ा छोटा हो रहा है तो आप उसे बढ़ा लीजिए। इवन जब ये फूलेंगे ना, अभी जब हम इन्हें 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे तब भी इनका होल थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो आप उसे फिर से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एकदम छोटा छेक भी अच्छा नहीं लगेगा और एकदम बहुत बड़ा भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये 2 डोनट बन गए हैं। अब दूसरा पार्ट लिया है, उसके भी 2 पार्ट कर लेंगे और फिर इसी तरीके से मैं सारे डोनट्स को रोल कर लेती हूँ। तो इसमें टाइम बहुत जाएगा फ्रेंड्स, क्लास ऑलरेडी लंबी हो रही है, तो फटाफट करते हैं। सारी प्रोसेस वही है जो मैंने अभी आपको करके बताई है, बस उसको रिपीट करके मैं 8 बना लेती हूँ। तो थोड़ी सी मैंने यहाँ स्पीड बढ़ा दी है। और आप में से जो लोग पिज्जा ट्राई कर रहे हैं, ब्रेड ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आप काम कर रहे हैं, एक बार में तो देखिए रिजल्ट सभी के नहीं अच्छे आते। अगर इतने भी आ रहे हैं तो भी काफी अच्छी बात है। आप उसे 2-3 बार ट्राई कीजिएगा और 2-3 ट्राई करने पर ही देखिएगा रिजल्ट अच्छे आने लगेंगे। क्योंकि हर किसी का क्या होता है, ओटीजी, उसका टेम्परेचर अलग अलग होता है। हम बता तो देते हैं, बट आपको अपने ओटीजी को थोड़ा सा जानना पहचानना होगा और प्रैक्टिस के दौरान आप ये अच्छे से कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, घर वालों के लिए ही बनाते रहिए, कच्चा बच्चा मत बनाइएगा, थोड़ा पका करके बनाइए और ट्राई करते रहिए। कोई डाउट आने से आप फोटोग्राफ जरूर खींच लिया कीजिए, कोई भी चीज अच्छी बनी है या बिगड़ी बनी है, ताकि मैं उसे देख करके ये गेस कर सकूं कि आपने गड़बड़ कहाँ पर की है। उससे मुझे हेल्प हो जाती है आपको बताने। तो ये देखिए 8 डोनट्स हमारे बन गए। मैं 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे इन्हें छोड़ने वाली हूँ। ये भी देखिएगा थोड़े से अपने साइज में और फूलेंगे, क्योंकि ईस्ट है वो अपना काम फिर से करेगी
और अगर इनका होल छोटा हो जाए तो आप फिंगर से फिर से इन्हें रोल करके बढ़ा सकते हैं। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। और अगर आपको लगे फिंगर बहुत चिपक रही है तो फिंगर पर ऑयल लगा लीजिएगा। उससे क्या है, जब आप इसको स्प्रेड करेंगे तो वो हाथों में चिपकेगी नहीं और आपका काम आसानी से हो जाएगा। ये देखिए, तो सभी के होल्स जो हैं वो बराबर साइज के हो चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और 20 मिनट छोड़ते हैं इन्हें और तब तक हम गैस पर कढ़ाई में ऑयल डाल करके उसे गर्म करते हैं। तो देखिए 20 मिनट के लिए मैंने छोड़ा और सबके होल्स देखिए कितने छोटे छोटे हो गए हैं क्योंकि ये फूल चुके हैं। तो फिर से मैंने जो है फिंगर पर ऑयल लगाया है और इनके जो होल्स हैं वो मैंने बढ़ा रही हूँ। देखिए ये सब पार्ट ना क्लास के दौरान ही मैं आपको सिखा सकती हूँ, क्योंकि शायद यूट्यूब पे वीडियो डालती तो आपको बस होल हो गया, अब आप फ्राइंग करने आ जाओ। लेकिन जब आप रखते और आपका ये रिजल्ट आता तो आप घबरा जाते, भाई इसका होल तो छोटा हो गया, अब इसको बड़ा करूं नहीं करूं क्या करूं। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ क्लास में आपको बताती हूँ, इसलिए क्लासेस थोड़ी लंबी और डिटेल वाली हो जाती हैं और क्लासेस में 99% रिजल्ट अच्छे आते हैं। ये देखिए सारे रोल्स बढ़िया दोबारा हो गए हैं। अब यहाँ पर मैंने गैस पर ना ऑयल डाल करके अच्छे से मीडियम फ्लेम पर उसे गर्म किया है। जैसे गर्म हो जाए तो आप पेपर के साथ ही डोनट्स को इनके अंदर फ्राई कीजिएगा। जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा ऑयल इनके ऊपर डालेंगे, पेपर ये अलग छोड़ देंगे, आप उसे निकाल लीजिए और इस तरीके से हल्का हल्का ऑयल डोनट्स के ऊपर डालिएगा। जब ये हल्के से कलर पकड़ लें तब उन्हें फ्लिप करके आप फ्राई कर सकते हैं। मैंने कढ़ाई में थोड़ा कम ही ऑयल डाला है, आप चाहें तो 2-2 3-3 एक साथ भी फ्राई कर सकते हैं, बट शुरुआत में दिखाने के लिए मैं आपको कर रही हूँ। बिल्कुल मीडियम फ्लेम से स्लो पे ही आपको इन्हें फ्राई करना है। अगर फास्ट पे कर देंगे तो बाहर से पक जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। जैसे हम पूरी कचौड़ी वगैरह तलते हैं, धीमी आंच पर तलना होता है ताकि वो अच्छे से अंदर तक सिके, आपको वो काम करना है। तो देखिए कितना बढ़िया साइज का और शेप का डोनट हमारा रेडी हुआ है। होल भी एकदम परफेक्ट है, ना बड़ा ना छोटा, साइज ये परफेक्ट स्टैंडर्ड है। ये देखिए, और मैं 2-3 तरीके की डेकोरेशन आपको बताऊंगी। जो चॉकलेट्स नहीं खाते उनका भी ऑप्शन है आज के इस चैप्टर में। तो ये दोबारा मैंने दूसरा डोनट डाल दिया, पेपर के साथ ही डालना है जैसे मैंने बताया। हल्का हल्का ऑयल उसके ऊपर डालिए, थोड़ी ही देर में वो पेपर छोड़ देगा। तो पेपर की मदद से क्या हुआ, इसकी शेप नहीं बिगड़ी। जब ये फूल चुका था, हम इसे उठाते हैं ना तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, प्लस हमारी फिंगर के निशान इस पर लग जाते हैं। बट पेपर को डायरेक्टली उठा के ऑयल में डालिए, कोई भी शेप जो है आपकी बिगड़ेगी नहीं। तो ये दूसरा वाला भी फ्राई हो गया, ये देखिए। और अब मैं लगे हाथ 3 देखिए एक साथ फ्राई कर रही हूँ, बट आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कीजिएगा। जितना तेल आपने डाला अपनी कढ़ाई में उस हिसाब से कीजिएगा। अब आप बोलेंगे मैम ये तो सारे फ्राई कर दिए आपने, बेक्ड वाले कैसे सिखाएंगे? तो अभी क्लास में आगे वो भी बताऊंगी। इन वालों को भी आप वैसे ही फ्राई कर लीजिएगा या बेक कर लीजिएगा, टोटली आपकी चॉइस है। तो ये सारे 8 डोनट्स जो हमारे बने थे वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर इनमें आ गया है। सबकी शेप्स बहुत ही अच्छी प्रॉपर है। सबको निकाल लेते हैं। और अब ना इनके ऊपर 2 ऑप्शन है आपको डेकोरेशन करने की। या तो आप शुगर कोट वाले डोनट्स बनाइए, जो लोग चॉकलेट नहीं खाते वो लोग उसी तरीके से खाना पसंद करते हैं, और चॉकलेट वाले चॉकलेट के हिसाब से। तो कलर देखिए कितना बढ़िया आया इन डोनट्स का। ये देखिए हल्का फुल्का सेक, हल्का फुल्का आगे पीछे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके ऊपर चॉकलेट आएगी वो वैसे भी कवर हो जाएगा। ये देखिए। चलिए अब फ्रेंड्स इनके ऊपर शुगर कोट करके आपको बताती हूँ। तो शुगर कोट करने के लिए आपको घर की चीनी नहीं लेनी, बल्कि कैस्टर शुगर लेनी होती है। कैस्टर शुगर वही है जो मकरून्स बनाने में यूज होती है। आप में से बहुत सारे लोग तो शायद मेरे मकरून्स के स्टूडेंट हैं, तो जो कैस्टर शुगर आपने वहां यूज की थी ना, वही आपको यहाँ करनी है। अब आप बोलेंगे मैम कैस्टर शुगर ना हो तो देखिए खांड आती है, बूरा आता है, वो भी यूज कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो थोड़ी दरदरी हो, बारीक पाउडर वाला आप यूज नहीं करना है। और हल्के गर्म में ही डोनट्स के ऊपर इन्हें कोट कर लो। एक प्लेट में मैंने डाला है कैस्टर शुगर, ये देखिए इस तरीके से हल्का हल्का टच करके इनकी कोटिंग कर लीजिए। और जब आप ये खाएंगे ना तो बाहर से भी हल्का मीठा और अंदर से तो ये हल्के मीठे हैं ही, तो बहुत मजा आएगा और बहुत टेस्टी लगेंगे। तो अगर आप फ्रेंड्स ये शुगर कोटेड वाले डोनट्स बना रहे हैं और सेल कर रहे हैं तो इनकी प्राइसिंग हो जाएगी 30 से 35 रुपीज। ये आपके जगह के हिसाब से डिपेंड करता है, वो देख लीजिएगा। और ये देखिए कितना बढ़िया शुगर कोट किया हुआ हमारा डोनट रेडी हुआ है। ऐसे ही मैं 3 शुगर कोट से ही रेडी करती हूँ, लेकिन बाद में मैं चॉकलेट डेकोरेशन से आपको इन्हें कवर करके बताऊंगी, बट आइडिया के लिए आपको बता रही हूँ। ये देखिए तो यहाँ पर 3 डोनट्स मैंने ऐसे ही शुगर कोट किए हैं और कितने बढ़िया लाजवाब ये लग रहे हैं, आप खुद ही देख सकते हैं, मुझे क्या ही कहने की जरूरत है। तो 30 से 35 रुपए में इस तरीके का डोनट आप मार्केट में आराम से कस्टमर्स को सेल कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको चॉकलेट कोटिंग वाले डोनट्स बनाना बताती हूँ, मतलब डिजाइन बताती हूँ जो बाकी के बच्चे हैं, और इनको भी मैं चॉकलेट में ही करूंगी। और इनको मैं तोड़ करके भी अभी अंदर का टेक्सचर आपको दिखाने वाली हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि मैम अंदर से कैसे बने, वो तो आपने दिखाया ही नहीं। तो तोड़ करके अंदर से भी दिखाऊंगी ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से आइडिया हो जाए कि जो प्रोसेस हमने आज ली, जो मेजरमेंट हमने लिया, उसके रिजल्ट क्या आते हैं। और अगर कहीं कोई कमी पेशी होगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब इनके ऊपर चॉकलेट करने के लिए ना आपको लेनी है चॉकलेट। तो 8 चॉकलेट डोनट्स के लिए करीब 100 ग्राम चॉकलेट आपकी लग जाएगी। तो चॉकलेट को सबसे पहले क्या करें, छोटे छोटे पीसेस में कट कर ले और इसे मेल्ट कर ले। मेल्ट करने के लिए आप चाहें तो माइक्रोवेव में मेल्ट करें या फिर डबल बॉयलर यानी कि पानी के बर्तन के ऊपर छन्नी रख के उसके ऊपर इस बाउल को रखें। मैंने तो माइक्रोवेव में 20 सेकंड के लिए गर्म किया।
थोड़ा स्पैचुला से मैं इधर उधर हिलाऊंगी, फिर से 10 सेकंड करूंगी और मेरी चॉकलेट हो जाएगी रेडी फॉर डेकोरेशन। तो वैसे तो मिल्क कंपाउंड चॉकलेट को भी मेल्ट कर सकते हो आप, व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड को भी कर सकते हो, कलरफुल चॉकलेट से भी कर सकते हो, आगे वो भी बताऊंगी, बट यहाँ पर प्लेन डार्क चॉकलेट से ही पहले बताती हूँ। तो चॉकलेट जब अच्छे से मेल्ट हो जाए, आप लीजिएगा डोनट, ये भी हल्के ठंडे हो चुके होंगे, और इनको इस तरीके से फ्लिप करके चॉकलेट में डिप कीजिएगा हाफ तक ही, और हल्का सा टैप करेंगे तो बीच का जो होल है वो भी क्लियरली आ जाएगा और आपका डोनट जो है वो हाफ चॉकलेट से कवर हो जाएगा। इसी तरीके से मैं सारे ही डार्क चॉकलेट से कवर कर ली हूँ, और व्हाइट चॉकलेट और कलरफुल चॉकलेट से भी आगे बताऊंगी आपको दूसरे वाले पार्ट में। ये देखिए तो कितनी बढ़िया शाइन और ग्लेज आ रहा है इन चॉकलेट्स के ऊपर, बहुत टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। मुझे कहने की क्या ही जरूरत है, अंदर से मीठे हैं, ऊपर से चॉकलेट है, बच्चों को तो इतने पसंद आ रहे हैं कि क्या ही बताऊं। और मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं, और आपने देखा होगा मार्केट के तो टूटते भी नहीं, इतने ड्राई वो होते हैं। आप ये वाले एक बार ट्राई करके देखना, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। मैंने इसमें वैसे कोई फ्लेवर नहीं डाला, आप चाहें तो कोई फ्लेवर भी डाल सकते हैं, वैसे डोनट्स में डलता नहीं है, बट आप थोड़ा सा ना वनीला फ्लेवर डाल सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। तो एक एक करके सारे डोनट्स हो गए डिप। 100 ग्राम चॉकलेट लिया था तो सारे ही कवर हो जाएंगे, बल्कि बच भी जाएगी थोड़ी सी चॉकलेट। तो आप देख सकते हैं 100 ग्राम चॉकलेट में 8 चॉकलेट ये डोनट जो है हमारे कवर हो गए। तो मुझे पता है क्लास के दौरान ही आपको मुंह में पानी आ रहा होगा, बनाते बनाते देख ले, क्योंकि जब मैंने बनाए थे उसके बाद मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मेरे ही मुंह में पानी आ रहा है, तो आपसे तो क्या ही कहूँ। अब यहाँ पर इनके ऊपर ना थोड़े से हम शुगर बॉल्स जो कलरफुल स्प्रिंकल आते हैं ना वो स्प्रिंकल करेंगे, और ये बात का ध्यान रखें ये तुरंत चॉकलेट लगाने के बाद ही आपको करना है। मेरे हाथ देखिए गंदे हैं अभी, पर मैंने वेट नहीं किया कि धोने पहुंचने जाती, तब तक ये जो है हमारी चॉकलेट सेट हो जाती है। और चॉकलेट एक बार सेट हो गई फिर स्प्रिंकल जो है उन पर चिपकेंगे नहीं, तो मेल्टेड चॉकलेट के अंदर ही आपको ये स्प्रिंकल उसके ऊपर तुरंत ऐड करने हैं। ये देखिए तो कलरफुल डालेंगे तो काफी अच्छे डोनट्स लगते हैं। ये मैंने स्प्रिंकल डाल दिया, अभी मेरे पास वर्मीसेली भी है कलरफुल वाली, तो 2 डोनट्स के ऊपर मैं वो भी डाल देती हूँ। और फॉर्मूला एक ही है कि मेल्टेड चॉकलेट के ऊपर ही आपको जो भी अपनी डेकोरेशन का आइटम डालना है वो डालना है। ये देखिए कलरफुल लगने से कितने सुंदर लग रहे हैं, और मार्केट में ऐसे डोनट्स आपने बेकरी काउंटर पर रखे देखे होंगे, और एक एक की कीमत 50, 60, 80, और एयरपोर्ट वगैरह बड़ी बड़ी बेकरीज में जाएंगे ना तब तो ये 150, 200 उससे भी पार होंगे, थोड़ा साइज बढ़ा देंगे वो लोग, और इतने महंगे डोनट मिलते हैं। आप आराम से घर में बनाइए, 10 दिन तक इन्हें स्टोर कीजिए, पानी से बनाकर, दूध से भी बनाते हैं तो हफ्ते भर तक आराम से ये खराब नहीं होंगे, क्योंकि फ्राई की हुई चीज की शेल्फ लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है, इवन बेक्ड वालों की भी बढ़ जाती है, आगे वो भी बताऊंगी। या जो भी मेरे पास अवेलेबल सामान था मैंने उन्हीं से इन सभी डोनट्स को देखिए डेकोरेट कर लिया है, कुछ कलरफुल से, कुछ व्हाइट से, कुछ वर्मीसेली से। और आपको कौन से वाले डोनट अच्छे लग रहे हैं उन्हीं को देख करके आप अपने घर पर जरूर से जरूर इन्हें ट्राई करना। ये स्प्रिंकल हमारे लग गए हैं, डोनट्स कुछ इस तरीके से अब दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और जब अब ये सेट हो जाएंगे ना तब इनके सरफेस से आप इन्हें उठाइएगा, क्योंकि तब चॉकलेट जो अच्छे से सेट हो चुकी होगी। आप चाहे तो किसी बेकिंग पेपर के ऊपर रख के इन्हें ये वाली डेकोरेशन कर सकते हैं, बट मैंने ऐसी प्लेटफॉर्म पर रख दिया है। और यहाँ पर मेरे पास कुछ हार्ट्स हैं पिंक कलर के, तो वो भी मैं लगा रही हूँ। बेसिकली डेकोरेशन का काम अपनी चॉइस के हिसाब से करना है, कोई फिक्स एंड फास्ट रूल नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, डार्क चॉकलेट वाले हमारे ये 8 डोनट बहुत ही सुंदर सी डेकोरेशन के साथ जो है रेडी हो गए हैं। चॉकलेट हमेशा डोनट के हाफ तक ही रहती है, मैंने शुगर कोटिंग वालों पे भी चॉकलेट चढ़ा दी ताकि ये थोड़े से टेस्टी और लगे, वैसे चॉइस आपकी है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स डोनट आप आराम से ईस्ट की मदद से फ्राइंग वाले जो बेकरी में मिलते हैं प्रॉपर वो बना सकते हैं। और अभी मैं इसको तोड़ के आपको दिखाती हूँ इसके अंदर का टेक्सचर। तो इनका टेक्सचर ना एकदम ब्रेड पाव जैसा होता है, क्योंकि ये ईस्ट के बने। ये देखिए कितने सॉफ्ट ब्रेड वाले टेक्सचर है, कहीं भी कच्चा नहीं है, बहुत ही अच्छे से इनके अंदर जाली पड़ी है। आप पास से देखिएगा तो आपको दिखेगी, ये देखिए कितनी बढ़िया ब्रेड वाली जाली इसके अंदर पड़ी है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, सॉल्ट डालने से ना इसका टेस्ट ही बढ़ जाता है। एक और तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल ब्रेड वाला टेक्सचर अंदर की तरफ, एकदम सॉफ्ट एंड फ्लफी। ये है हमारे एगलेस, बहुत ही आसान रेसिपी से बने हुए जो मार्केट में मिलते हैं डोनट। वैसे डोनट में एग वाला वर्जन भी आता है, बट मेरी क्लासेस वेजिटेरियन है तो वो तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी। और अभी मैं इनको पैक करके भी आपको इसका जनरल एक आइडिया दे देती हूँ। पैक करने के लिए कोई अच्छा सा अट्रैक्टिव विंडो बॉक्स ले लीजिए। डोनट डायरेक्टली आप बॉक्स में मत रखिएगा, उसके नीचे कोई बेकिंग पेपर जरूर सेट कीजिएगा, क्योंकि फ्राइंग चीज है, बोर्ड के ऊपर जो है आपके ऑयल के मार्क्स आ सकते हैं। तो मैंने ऑडी का जो यूनिरैप्स पेपर है ना वो लगाया है, और एक एक करके डोनट्स को मैं यहाँ प्लेस कर रही हूँ। इस डब्बे में 6 डोनट आ जाएंगे। एक्चुअली मेरा ऑर्डर ही 6 डोनट का था, तो वो भी पूरा हो गया, और आपको मैंने क्लास में बिल्कुल परफेक्ट स्टाइल से डोनट भी बनाना सिखा दिया। अब बॉक्स को बंद कर दीजिए, इसके ऊपर कोई स्टिकर वगैरह लगाना है तो वो लगा दीजिए, एंड इट्स रेडी टू गो। तो यहाँ पर फ्रेंड जो शुगर कोटेड डोनट थे उनकी कॉस्टिंग आप 30 to 35 रुपीज रख सकते हैं, बट इन वालों की आराम से 40 से 45 रुपीज तक आप अपने एरिया में दे सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा आसपास पता कर लीजिएगा कि डोनट किस रेट से वहां पर मिल रहे हैं। ये तो हो गए हमारे डोनट ईस्ट के साथ,
फ्राइंग करके जो प्रॉपरली होते हैं। और अब मैं आपको 2 आगे रेसिपी ऐसी बताऊंगी जिसमें आप बिना ईस्ट और बिना फ्राइंग के भी डोनट बना सकते हैं। तो ये डोनट हमारे थोड़े कम मीठे थे फ्रेंड्स, कई लोग एक्स्ट्रा मीठा खाना पसंद करते हैं, तो आगे मैं दूसरे वर्जन आपको बताती हूँ। ये रेसिपी 1 फ्राइड डोनट की, बिना ईस्ट वाले और थोड़े एक्स्ट्रा मीठे। तो उसके लिए मैंने एक बाउल में 1 कप मैदा डाला है, करीब 120 से 130 ग्राम। इसमें आप डाल दीजिए आधा कप शुगर पाउडर, तो ये बढ़िया वाले आपके मीठे तैयार होंगे। साथ में जाएगा इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। क्योंकि हम ईस्ट यूज नहीं कर रहे हैं ना, तो हम अपने डोनट्स को इसी तरीके से फर्मेंट करेंगे। अब और ये अच्छे फर्मेंट होकर बने तो उसके लिए 2 बड़े चम्मच ना इसमें ताजा घर का जमा हुआ दही या मार्केट का दही वो ऐड कर दीजिएगा, बट ध्यान रखिएगा वो ज्यादा खट्टा ना हो। टेस्ट के लिए जैसे मैंने बताया आप 2 टेबलस्पून के करीब मिल्क पाउडर जरूर ऐड करिएगा, उससे टेस्ट काफी अच्छा आता है। बस ये सारी चीजों को मिक्स करके इसका एक सॉफ्ट सा आटा लगा लीजिएगा। बट उससे पहले 1 टेबलस्पून मैं ऑयल भी डाल रही हूँ, जिससे हाथों में चिपके नहीं और इसमें थोड़ा सा चिकनाहट रहे। अब साफ हाथों से इसका आटा लगाइएगा, बीच में चाहे तो गर्म पानी या गर्म दूध भी ऐड कर सकते हैं, जिससे सोडा और दही अच्छे से रिएक्ट होके बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगी। तो बस जैसे आटा गूंदते हैं वैसे ही गूंदना है, तो फटाफट से इसको गूंद लेती हूँ। और जो पहले मैंने रेसिपी बताई है ना फ्रेंड्स, उस रेसिपी को आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। सिंपली जितना मैदा लिया है उस जगह पर आप आटा ले लीजिए, और यहाँ पर भी जैसे मैंने मैदा लिया है ना, आप इस जगह पर गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। तो एक हेल्दी वर्जन आपका तैयार हो जाएगा। तो आटा मैंने लगा दिया है, 5 से 7 मिनट मेहनत कर लीजिएगा इसमें थोड़ी सी, ताकि ये चिकना और सॉफ्ट हो जाए। और इसको भी इस बाउल में रख करके ढक करके हम 2 घंटे के लिए धूप में या किसी गर्म जगह पर रखेंगे, ताकि आटा हल्का सा राइज हो जाए। देखिए ईस्ट वाला आटा काफी अच्छे से राइज होता है, लेकिन बेकिंग पाउडर और सोडा वाला आटा जो है उतना राइज नहीं होता। बट हाँ, जाली इस तरीके से आपकी आ जाएगी तो आप समझ जाइएगा ये आपका काम जो है वो हो जाएगा। तो बस इस आटे को थोड़ा सा और अच्छे से चिकना कर लीजिएगा। ऑयल हमने पहले ही डाला हुआ है तो बटर लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा हाथों में स्टिक हो तो मैदा डस्ट कर लीजिएगा, और बस इसके भी हम इक्वल साइज के बनाएंगे डोनट। देखिए पहले तो मैंने एक अलग स्टाइल से आपको डोनट बताए थे, अभी कटिंग वाले डोनट बताती हूँ। तो आटा थोड़ा ज्यादा था, मैंने इनको हाफ पार्ट में डिवाइड किया है, और जैसे रोटी बेलते हैं ना वैसे ही हम बेलेंगे, लेकिन थोड़ी सी मोटी, क्योंकि हल्के से फूलेंगे तो ये अपने आप अपना साइज पकड़ ले। तो यहाँ पर मैं रोल कर रही हूँ, और अगर आपको लगे कि ये चिपक रहा है तो थोड़ा मैदा डस्ट कर लीजिएगा और बढ़िया से इसका एक रोल कर लीजिएगा, ताकि एक बार में कम से कम 4-5 डोनट आपके निकलना है। अब देखिए इसकी कटिंग करने के लिए कोई भी घर में ऐसा ढक्कन ले लीजिएगा जो डोनट के साइज का हो। ये देखिए इस रोल से 3 मैंने ये सर्कल कट कर लिए हैं, थोड़ा कम पड़ रहा तो मैंने बढ़ा लिया है। और डोनट के सेंटर में भी होल होता है, तो उसके लिए आप कोई नोजल ले लीजिएगा और उसकी मदद से बीच के पार्ट को निकाल लीजिएगा। तो फूलने पर ये अपने प्रॉपर शेप ले लेंगे। तो है ना करेक्ट और आसान मेथड डोनट की शेप देने का। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो आपको इजी लगे आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स 3 डोनट तो मेरे कट गए हैं। इनको रखने के लिए अब एक प्लेट में बेकिंग पेपर लगा करके मैं उनके ऊपर इन्हें रखूंगी, ताकि ये उठाने में दिक्कत ना दे और डायरेक्टली आप इन्हें फ्राई कर सकें। ये 3 डोनट जो बने हैं, इसी के जैसे हम और डोनट बनाएंगे, अलग अलग रोल लेंगे, उसे बेलेंगे और फिर किसी ढक्कन की मदद से इन्हें कट कर लेंगे। तो एक बार में जितने डोनट बन जाए बना लीजिए, फिर बाकी का आटा ले करके आप फिर से उन्हें बेल करके इनकी शेप्स ले लीजिएगा। लास्ट का डोनट देखिए मेरा थोड़ा बचा था, तो मैंने ऐसे ही गोल से छोटे साइज का रेडी कर लिया है। तो ये सारे डोनट आराम से हमारे बन चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो इनको भी साइड में रख देते हैं और थोड़ा सा दूसरा डो भी तैयार कर लेते हैं, कम मीठे वाला, वो भी गेहूं के आटे से। तो एक बाउल में मैंने डाला है 1 कप गेहूं का आटा, लगभग 130 ग्राम। इसमें जाएगा 1/3 कप शुगर पाउडर, लगभग 50 ग्राम। साथ में जाएगा वही सेम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। और टेस्ट के लिए जैसे मैंने बताया 2 चम्मच जो है टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालेंगे और 2 टेबल स्पून ही डाल देंगे घर का जमा हुआ या बाजार का ताजा दही। तो आप अपने डोनट के मिक्सचर में 1 कप में आधा कप पिसी हुई चीनी का जो पाउडर है चीनी का वो तक डाल सकते हैं, लेकिन 1 कप मैदे में 1 कप चीनी का पाउडर नहीं डालिएगा, वरना आपके हाथों में चिपकेगा और ठीक से रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये गेहूं का आटा था ना, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा हल्का सा ऑफ वाइट कलर है, तो जब तक वो फर्मेंट हो रहा है ना उसको मैं आपको बेकिंग करके बताऊंगी, बट यहाँ पर इन्हें फ्राई करना फिर से बता देती हूँ। तो उसके लिए मैंने गैस पर रख दी है कढ़ाई ऑयल डाल करके, और इसमें चेक करने के लिए छोटा सा टुकड़ा पहले डाल दीजिएगा। वैसे ही तलना है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में तले थे। जैसे ही वो हल्का गोल्डन होने लगे हम डोनट्स को फ्राई करेंगे। देखिए अगर आपका जो आटा है वो डालने के बाद तुरंत ब्राउन हो रहा है तो मतलब गैस जो है वो आपकी तेज है, उसको मीडियम कीजिए। और अगर बहुत देर तक ब्राउन नहीं हो रहा है तो मतलब फ्लेम जो है बहुत लो है, उसको थोड़ा सा हाई कीजिए। तो जैसे पूड़ी कचौड़ी बनते हैं बिल्कुल वैसे ही सेकना है आपको, ताकि अंदर से बाहर तक भी डोनट हमारे अच्छे से फ्राई हो जाए, पक जाए। तो यहाँ पर ये साइज थोड़ा सा छोटा है और ऑयल इस बार मैंने थोड़ा ज्यादा डाला है क्योंकि डोनट की क्वांटिटी ज्यादा थी। तो आप 4 से 5 डोनट एक बार में इस तरीके से फ्राई कर सकते हैं। या बस हल्का हल्का ऑयल इनके ऊपर डालते रहिए, ये फूलना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन कलर पकड़े और इन्हें करीब 2 से 3 मिनट हो जाए, आप इन्हें बाहर निकाल लीजिएगा। उससे क्या होगा, ये दोनों तरफ अंदर और बाहर से सिक जाएंगे, पक जाएंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। और अब मैं इनको एक एक करके निकाल लेती हूँ। तो है ना करेक्ट तरीका।
घर की चीजों से भी डोनट आप बना सकते हैं बिना ईस्ट के। ये देखिए, तो ऐसे ही मैं बाकी के डोनट्स को फ्राई कर लेती हूँ। और ये देखिए, जितने आ रहे हैं एक बार में उतने डाल रही हूँ। इस बार तो मैंने 6 डाल दिए। और हल्की हल्की ऑयल को डालेंगे ना तो ये फूलने लगेंगे। और सच में फ्रेंड्स, इसके अंदर ना फ्लेवर भी डाल के बना सकते हैं, वैसे मैंने नहीं डाला है। और आटे के अंदर कोई भी फ्लेवर डालेंगे तो बन जाएंगे, लेकिन चॉकलेट जो ग्लेज आता है ना, अगर उसमें फ्लेवर डालेंगे तो भी काम हो जाएगा। ये देखिए, इतना बढ़िया गोल्डन कलर आया है इनके ऊपर। एक एक करके इन्हें निकाल लेते हैं। और इस तरीके से मैं अपने सारे ही डोनट्स को ये वाले मेथड के फ्राई कर लेती हूँ। और जो हमने आटा रखा था ना, वो भी अब 20 मिनट हो चुका है, थोड़ा सा सेट हो चुका होगा। इसके भी रोल कट कर लेते हैं डोनट्स की शेप के, जैसे हमने पहले कट किए थे। और इसको मैं बेकिंग करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर कढ़ाई क्योंकि फ्रेंड्स मेरी गर्म थी, तो मैंने क्या किया, तेल निकाल लिया और उसमें रख दिया एक ढक्कन। अब इसके ऊपर मैं ये अपने डोनट्स रखूंगी। तो कढ़ाई अभी गर्म है तो मुझे थोड़ा हेल्प हो जाएगी, प्रीहीटिंग करनी नहीं पड़ेगी। वैसे आप अपनी कढ़ाई में प्रीहीट कर सकते हैं, नीचे कोई बर्तन डाल दीजिएगा, डायरेक्टली कढ़ाई में आपको डोनट नहीं रखने हैं। अब इसे ढक करके करीब 30 से 40 मिनट तक आपको छोड़ना होगा, क्योंकि बेकिंग में गैस पर थोड़ा टाइम लगता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, बेक्ड वाले डोनट कुछ ड्राई ड्राई दिखते हैं, हल्का कलर भी आता है, लेकिन ये हेल्दी होते हैं। और हमारे तो गेहूं के आटे से बने हैं, बेक्ड हैं, तो कोई चांस ही नहीं है कि इसमें कोई गड़बड़ हो। और ये देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। तो हो गए तैयार फ्रेंड्स हमारे बेक वाले भी और फ्राइंग वाले भी डोनट। मैंने केवल बेक्ड वाले फ्रेंड्स 5-7 ही बनाए हैं कस्टमर के हिसाब से, बाकी सारे फिर फ्राइंग वाले बना लिए। चलिए अब इनकी डेकोरेशन करते हैं। तो पहले मैंने आपको डार्क चॉकलेट से इनकी डेकोरेशन बताई थी, अभी मैं व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड भी यूज करके आपको डेकोरेट करना बताती हूँ। तो बाउल्स में चॉकलेट ले लीजिए, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए, गर्म पानी की मदद से इन्हें मेल्ट कर लीजिए। पहले वाले मेथड में मैंने माइक्रोवेव यूज किया था, अभी मैं गर्म पानी यूज कर रही हूँ। तो बाउल थोड़ा इस तरीके का लीजिएगा, ताकि कांच का बाउल जब आप रखें तो वो आराम से इसके ऊपर स्टैंड हो जाए और चॉकलेट को अच्छे से टेम्परेचर मिले गर्म भाप का, और वो मेल्ट हो जाए। तो बस थोड़ी देर बीच बीच में इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आगे पीछे स्पैचुला कर दीजिएगा, चॉकलेट खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी। चाहे तो चॉकलेट में कोई पसंद का फ्लेवर भी डाल सकते हैं। डार्क वाले चॉकलेट में तो कॉफी का फ्लेवर जा सकता है, और व्हाइट में तो अलग अलग फ्लेवर भी जा सकते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, ऑरेंज। तो जब डिजाइनिंग करने जाए ना, ये जरूर देख लीजिएगा कि चॉकलेट में बिल्कुल भी लंप या गांठ ना रहे, क्योंकि अगर वो रह गए तो डोनट के ऊपर का जो सरफेस है ना, वो उतना शाइनी नहीं बनेगा। अब यहाँ पर एक एक करके डोनट लेने हैं और उनको चॉकलेट से डिप करके आपको रखना है। तो पहले तो मैंने प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही रख लिया था, क्योंकि टाइम नहीं था। यहाँ पर मैंने बेकिंग पेपर एक रखा है, और डोनट को इस तरीके से पकड़ करके हाफ तक चॉकलेट में डिप करना है, और इस तरीके से एक्स्ट्रा चॉकलेट को निकाल करके पेपर पर प्लेस कर देना है। तो ये ड्राई हो जाएंगे, और अभी तुरंत की तुरंत आपको इनके ऊपर की डेकोरेशन भी करनी है, अगर कोई स्प्रिंकल वगैरह लगाना चाहें, क्योंकि चॉकलेट सेट होने के बाद आप स्प्रिंकल नहीं डाल पाएंगे। ये हो गया हमारा दूसरा डोनट भी रेडी। एक्स्ट्रा चॉकलेट में रिमूव करते जा रही हूँ साइड के साइड ही, ये देखिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, जितने भी आप डार्क चॉकलेट कंपाउंड से अपने डोनट्स को कवर करना चाहें आप वो ले लीजिएगा, और किन्हीं को अगर कलरफुल करना चाहते हैं तो उनको मैं व्हाइट चॉकलेट से आपको करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मेरी जिस चॉकलेट के हिसाब से मैं यहाँ पर थोड़ी सी चॉकलेट के डार्क वाली के डोनट्स रेडी कर रही हूँ, और अब मैं व्हाइट वाली चॉकलेट में भी इन्हें डिप कर रही हूँ। और अगर आपको कलरफुल डोनट्स बनाने हैं तो इसी व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट के अंदर कोई फ्लेवर या कोई कलर मिला लीजिएगा, आइकॉन वगैरह का, जिससे कि चॉकलेट में एक शेड आ जाए और चॉकलेट कर्डल ना हो। तो ये मैंने पिंक कलर डाला आइकॉन का। बाकी के डोनट्स जो प्लेन बचे हैं ना, उनको मैं इसी से डिप करूंगी, तो हमारा पिंकी पिंकी डोनट भी रेडी हो जाएगा। अगर किसी के थीम है, किसी बर्थडे पार्टी के लिए किसी मांगा है गर्ल के लिए, तो आप ये वाले डोनट उन्हें बनाकर दे सकते हैं। बच्चों को ये बहुत मजा आता है जब उनको उनकी ड्रेसेस और थीम के हिसाब से कोई खाने की चीज मिलती है। ये देखिए, 2 डोनट तो मेरे पिंक कलर के आराम से हो गए, बाकी के डार्क और कुछ मेरे व्हाइट चॉकलेट से। अब चॉकलेट के मेल्टेड फॉर्म में ही आपको स्प्रिंकल इनके ऊपर डालने हैं। और एक चीज और कर सकते हैं, आप ऑल्टरनेट चॉकलेट्स को एक दूसरे के ऊपर यूज कर सकते हैं। जैसे डार्क चॉकलेट के ऊपर व्हाइट वाली चॉकलेट को यूज कर सकते हैं डिजाइनिंग करने के लिए, या व्हाइट चॉकलेट के ऊपर डार्क चॉकलेट को। वो भी बताऊंगी आपको आगे। पहले स्प्रिंकल्स वाला सारा काम कर देते हैं, क्योंकि ये दिक्कत देगा फिर। तो ये तो मैंने स्प्रिंकल देखिए कुछ कुछ डाल दिए हैं, ठीक वैसे ही जैसे पहले हमने डाले थे। और फटाफट फटाफट ये काम करना है फ्रेंड्स। विंटर्स में तो बहुत जल्दी जल्दी, नहीं तो चॉकलेट जो है वो सेट हो जाएगी। आप एक काम कर सकते हैं कि एक डोनट को चॉकलेट में डिप करें, उसके ऊपर डेकोरेशन कर ले, फिर अगला करें, बट वो टाइम कंज्यूमिंग मेथड बहुत होता है, तो आप ये ले लें। अब मैं क्या कर रही हूँ, देखिए व्हाइट वाले पर ना डार्क चॉकलेट के स्पैचुला से ना इस तरीके से लाइंस बना रही हूँ। आप चाहें तो पाइपिंग बैग में भर करके भी लाइंस बना सकते हैं, ये भी बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखिए, स्पून से या स्पैचुला से। और अब डार्क वाले पर व्हाइट की लाइंस बना रही हूँ। तो इस तरीके से ना टोटली चॉइस आपकी है फ्रेंड्स, कि आप किस तरीके से अपने इन डोनट्स को डेकोरेट करना चाहते हैं। अलग अलग कलर की चॉकलेट बना करके भी आप ड्रिजल कर सकते हैं, स्प्रिंकल लगा कर सकते हैं। सारी डिटेल प्रोसेस मैंने आपको बता दी। और अच्छे से ड्राई कर लें, जब ये पूरी सेट हो जाए तभी इनको बेकिंग पेपर से उठा करके
आप किसी भी ट्रे में रख के सर्व करना चाहें या पैक करके देना चाहें तो वो कर सकते हैं। इनकी जो अप्रॉक्स प्राइसिंग है पर पीस आप आराम से 30 to 35 रख सकते हैं, लेकिन हाँ आसपास की बेकरीज में जरूर रेट पता कर लीजिएगा। पैक करने के लिए काफी खूबसूरत अच्छे वाले बॉक्सेस आते हैं, विंडो स्पेशली बॉक्स आते हैं, तो आप डायरेक्टली रख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर बॉक्स में इसलिए डायरेक्टली रखा है क्योंकि ये बेक्ड वाले हैं, तो ये ऑयल वगैरह नहीं छोड़ेंगे। बट अगर फ्राई वाले डोनट है तो उसके नीचे एक बेकिंग पेपर जरूर लगाइएगा, उससे देने में अच्छा लगता है। तो ये 25 to 30 रुपीज पीस जाएगा। और ईस्ट वाला है उसका साइज क्योंकि थोड़ा बड़ा था, उसको आप 35 to 40 रुपीज दे सकते हैं। बट ये सब डिपेंड करता है आपके आसपास की बेकरीज में क्या प्राइस चल रहे हैं। तो आई होप आज की क्लास से सारे तरीके के डोनट्स मैंने आपको बनाने सिखा दिए हैं। तो प्लीज गिव इट अ ट्राई, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, अपनी अलग अलग इनोवेशन डेकोरेशंस कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे मेरे नंबर पर जरूर शेयर कीजिएगा जब भी आप ट्राई करें। कम से कम एक चीज तो आप ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, तभी मैं आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह दे पाऊंगी। अब आप बोलोगे ईस्ट वाले तो आपने मैम तोड़ के दिखाए थे, इसे भी थोड़ा ब्रेक करके दिखाइए, तो वो भी दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया लग जाए कि अंदर की तरफ कैसा टेक्सचर है और आपको बिल्कुल भी विश्वास आ जाए। ये देखिए, तो देखा फ्रेंड्स आपने, विद ईस्ट, विदाउट ईस्ट, विदाउट फ्राइंग, गैस पर भी आप अलग अलग तरीके के डिजाइन के डोनट्स बना सकते हैं। और इसमें मैंने आपको बेकिंग पाउडर सोडा का भी यूज बता दिया, मैदे का भी बता दिया, आटे का भी बता दिया, हर तरीके के डोनट्स मैंने आपको बता दिए। प्रॉपर शेप कैसे लेनी है वो भी बता दिया 2-3 तरीके का, और डेकोरेशंस भी बता दी। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन कौन सी चीजों से इन्हें यूज करते हैं। अलग अलग स्प्रिंकल लगाइए, चॉकलेट्स कलरफुल लगाइए, जैसे चाहें आप डोनट्स बनाइए। इनकी प्राइसिंग भी अप्रॉक्स मैंने बीच में बताई है, बट ये कोई फिक्स नहीं है, आप अपनी जगह के हिसाब से उसको थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, क्योंकि जहां मैं रहती हूँ ना वहाँ की जो चीजें हैं वो कुछ और दाम में मिलती हैं। तो जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा। होम बेकर्स के लिए बहुत अच्छी चीज होती है बना करके सेल करने के लिए, और जो आसपास लोग रहते हैं ना उनको बेकरीज में इतनी दूर नहीं जाना पड़ता, वो आपके पास से इतने बढ़िया डोनट्स ऑर्डर कर सकते हैं। तो जरूर से जरूर इन्हें बनाइए, स्टेटस पर लगाइए। अगर आप अपने बेकिंग के बिजनेस में कुछ वैरायटी रखना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो आज के लिए तो बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से कुछ और नया सीखेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्राइंग एंड कीप बेकिंग।